एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग को मैं डिनर रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं अपने डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, क्योंकि पनीर डीप फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे पानी में बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। एक तरफ पनीर को बॉयल होने रखने के बाद दूसरी तरफ मैं चावल रख रही हूँ, और उसके बाद मैं जो भी मसाला वगैरह है उनकी तैयारी करूँगी। इसके बाद सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है और मैंने उसमें कटे हुए प्याज, लहसुन और अदरक को ऐड करके हल्का सा सौटे कर रही हूँ। ऐसा प्याज वगैरह का कलर चेंज होने के बाद मैंने टमाटो को पहले ही कट करके रखा था, अब मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ। और उसे ऐड करने के बाद अब मैं थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक ढक के, जब तक टमाटो हमारे थोड़े नरम हों। और अब प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और टमाटो जो है वो भी अच्छी तरीके से नरम हो गई है। अब मैं इसे एक बाटी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हमें गर्मा गर्म मिक्सी में कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती है। तो थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं उसे साइड में रख रही हूँ। अब टिश्यू पेपर से हल्का सा कढ़ाई को साफ़ करने के बाद मैं इसमें पनीर फ्राई करके निकाल लूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि मैं हमेशा पनीर को फ्राई करके बनाती हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैंने एक कढ़ाई, तवा वगैरह कब ख़रीदा। तो मैंने फ्लिपकार्ट से 3 पीस का सेट ख़रीदा था 900 रुपीज़ में। ऑयल अब गर्म हो चुकी है, तो मैंने पनीर को पहले ही टुकड़ों में कट कर लिया है और इन सबको मैं एक साथ फ्राई कर रही हूँ। मैंने सारा पनीर नहीं बनाया है, हमें उतनी सारी सब्जी मतलब जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी ही मैं अभी बना रही हूँ। तो मैंने आधे पनीर को यहाँ पे लिया हुआ है, आधा रखा हुआ है। जब तक पनीर फ्राई हो रही है तब तक मैं मसाले को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और ताकि मैं इसका एक बारीक सा पेस्ट बना के रेडी कर पाऊँ। पनीर जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। पनीर को फ्राई करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं उसी ऑयल में अब जीरा ऐड कर रही हूँ, और जीरा कड़कने के बाद जो मैंने मसाले को पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर दूँगी। अब मसाले को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें मीट मसाला पाउडर ऐड करके 1-2 बार चलाया है, और उसके बाद जो भी मटर है मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये ग्रीन वाले मटर है, ये कोई फ्रोज़न मटर वगैरह नहीं है और ना ही मैंने इसे बॉयल किया है। तो ये मसाले के साथ अभी पक जाएगी अच्छी तरीके से। मसाले को थोड़ी देर अच्छी तरीके से पकाने के बाद फिर मुझे याद आया, मैं एक्चुअली नमक हल्दी डालना ही भूल गई थी। तो मैं इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा लेट नमक हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो नमक हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसे 1-2 बार अच्छी तरीके से मिलाया है, और इसे मिलाने के बाद मैंने एक प्लेट में पहले ही फ्रेश मलाई जो होती है, दूध की मलाई, वो निकाल के रखा था। इसे अच्छी तरीके से मैं फेंट लूँगी, और फेंटने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मलाई को ऐड करने के बाद अब हमें अच्छी तरीके से मिलाते हुए मसाले को पकाना है, और इसी टाइम पे हल्का सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और आधा मैंने अभी ऐड किया है, आधा सब्ज़ी बनने के बाद ऐड करूँगी। मसाला जो है वो अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं उसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप पानी ऐड किया है, और इसे ऐड करके मिलाने के बाद अब मैं इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला ऐड करके मैं इसमें ढक्कन लगा के थोड़ी देर एक उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद जो पनीर के क्यूब्स है जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं उसे ऐड करूंगी, मतलब ग्रेवी में एक उबाल आने के बाद।
अब मैं एक तरफ पराठा बनाऊंगी, इसीलिए पनीर की सब्ज़ी को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे अब कम आँच में पकाना। अब ग्रेवी जब तक थोड़ी सी थिक हो रही है तब तक मैं एक तरफ पराठे को सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्लेन पराठा बनाया हुआ है, जो नॉर्मली सारे घरों में बनते हैं, ट्रायंगल पराठा। मैंने इसमें ना ही कोई नमक, काला जीरा, अजवाइन कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस प्लेन आटे का पराठा बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसी के साथ आज का हमारा डिनर होने वाला है। अब जितनी मुझे थिकनेस की ज़रूरत थी उतनी थिक ये सब्ज़ी हो चुकी है, और आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से पक गई है। ऑयल अलग, मसाले अलग, अलग अलग सब दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। तो जो भी बचे हुए धनिया के पत्ते थे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही ये रिच दिखेगी। मैं लेने जा रही हूँ हम लोगों का खाना, तो ये हमारा प्लेट है। तो अब मैं पराठे ले रही हूँ। पराठा लेने के बाद अब मैं एक कटोरी में सब्ज़ी रख लूँगी। तो यहाँ पे हाँ, एक्चुअली हम दोनों का खाना नहीं है, हम तीनों का खाना है, मेरा, मेरे हस्बैंड का और दीप का, तीनों का ही खाना है। दीप को भी मुझे ही खिलाना है, तो इसी वजह से मैं एक ही थाली में ले रही हूँ। और अब मैं डायरेक्टली डिनर करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे यानी कल सुबह मिलती हूँ। अब हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। ऑलरेडी नहाने का काम, पूजा वगैरह करने का काम सब कुछ कर चुकी हूँ। मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है वो सब हो चुका है। अभी देव को स्कूल वगैरह नहीं जाना होता है तो उतना ज़्यादा हेडेक तो नहीं है, पर फिर भी जो भी मॉर्निंग का काम है वो हो चुका है। वो सब होने के बाद मैंने एक तरफ चाय रखा है, दूसरी तरफ दूध, और मिक्सी जार में मैंने इलायची ऐड किया हुआ है। मैं अभी इलायची का पाउडर बना रही हूँ। तो इलायची पाउडर जो है वहाँ पे यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो मिक्सी जहाँ पे रखना होता है मुझे, मैं वहीं पे रख रही हूँ। आप लोग जानते ही हैं मेरे किचन में अभी तक स्विच बोर्ड वगैरह नहीं है, बाहर की तरफ है। तो मुझे दूसरी जगह मिक्सी को लाकर फिर मसाला वगैरह जो भी पीसना वगैरह होता है वही करती हूँ। तो अब मैं ये जो पाउडर है उसे बिना छाने ही दूसरे डिब्बे, मतलब जो भी इसका डिब्बा है उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं बनाती हूँ, मतलब मिठाई वगैरह नहीं बनाती हूँ, तो मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बस चाय में यूज़ करती हूँ, तो इसी वजह से मैं ऐसे इसे एक डिब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। चाय अब बन के रेडी हो चुकी है। तो ये हस्बैंड जी का चाय है। मैं अपना चाय इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ग्लास में मूढ़ी वगैरह ऐड करके उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। बस ये हस्बैंड जी को चाय देने जा रही हूँ, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। चाय बनाने के बाद अब आ गई नाश्ते की बारी। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे रात की बची हुई, मेरे पास पनीर की सब्ज़ी पड़ी हुई थी और उसके बाद रात का ही चावल बचा हुआ था, तो मैं पनीर की सब्ज़ी के साथ ही चावल को मिक्स करके फ्राई जैसा कर रही हूँ एक्चुअली। और इसे ही मैं मिक्स करके अब हस्बैंड जी को दे देने वाली हूँ। तो यही हो जाएगा मेरा शॉर्टकट सा नाश्ता, क्योंकि मुझे अभी मतलब कल मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह की थी तो उसे तय नहीं लगाया था, तो उसे भी अपने अपने जगह पे रखना है। इसी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्टकट नाश्ता हस्बैंड जी को दे रही हूँ, क्योंकि रोटी सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मेरे हस्बैंड जी रोटी सब्ज़ी खाना नाश्ते में पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसी को शॉर्टकट में उन्हें दे रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ग्रॉसरी अरेंज करने आ गई हूँ। हस्बैंड जी को मैंने नाश्ता दे दिया है। मैं नाश्ता नहीं करूँगी एक्चुअली, मैंने जैसा कि कहा है चाय में मैं मूढ़ी वगैरह डाल के खा लेती हूँ, तो वही मैंने खा लिया है। तो मैं अभी पूरी तरीके से फुल हूँ, मेरा पेट पूरा तरीके से भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं नाश्ते अभी नहीं करूँगी। एक ही साथ में खाना ही खाऊँगी। तो एक तरफ मैंने दाल चावल भी रखा हुआ है पकने के लिए,
और दूसरी तरफ एक काम कर रही हूँ। जब तक दाल चावल पक के रेडी होगा तब तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और ये जो डब्बे आप देख रहे हैं, मैंने आपसे होली के बाद मैंने शेयर किया था कि मैंने होली के बाद किचन जो है डीप क्लीन किया था। तो उन डब्बों को मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है। तो उन्हीं में मैं अभी सारे सामानों को सेट कर रही हूँ। और ये वाला जो डब्बा है, ये मेरा पाउडर मसाला जो है वो मैं इसमें सिर्फ रखती हूँ। मैं इसमें मसाले ही स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे डब्बों में जो भी मसाले के डब्बे मैंने धो रखे थे, तो उनमें मैंने मसाले नहीं भरे थे क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग के इंतज़ार में थी। और होने के बाद भी थोड़ी से तो आलस आ ही जाती है। तो अभी मैं सोच रही थी कल सुबह कर लूँगी, कल सुबह का सोच रही थी कि रात में कर लूँगी। तो इसी चक्कर में वो सब पड़े थे। पर अब मैंने सोचा कि अगर ऐसा करूँगी तो वे पड़े ही रह जाएंगे। तो जब करना मुझे ही है तो आलस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इन सबको जल्दी जल्दी से अरेंज कर ले रही हूँ। अगर आप मेरी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो को सजेस्ट कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो ये सब कुछ पापड़ हैं जो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। तो ये वाला आलू का चिप्स था और ये है खिचिया पापड़। तो ये ख़रीदा नहीं है मैंने, ये मेरी मम्मी ने बना के भेजा है मेरे लिए। और उसके बाद इसमें कुछ आलू का भुजिया टाइप का पापड़ है। और उसके बाद लिज्जत पापड़, ये सब वगैरह। तो जितने भी ये सब आप पैकेट देख रहे हैं तो ये सारे पापड़ हैं। तो इन सबको मैं एक ही साथ एक ही डब्बों में अरेंज कर रही हूँ। तो ये कुछ दालें हैं जो मैं अभी डब्बों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मेरे पास थोड़े थोड़े पहले के भी दाल बचे हुए थे। तो कुछ लोग जो है इन सब दालों को मिला के एक मिक्स टाइप का दाल तैयार कर लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि हमारे मतलब हमें उतना मिक्स दाल जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं नीचे का दाल जो है वो ऊपर की तरफ रख देती हूँ और नया वाला दाल जो है वो नीचे की तरफ भर देती हूँ। तो इसी टाइप से मैं करती हूँ। और जो भी पैकेट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि मिर्ची का पैकेट, मिर्ची पाउडर का पैकेट, हल्दी पाउडर का पैकेट, तो ये सब जितने डब्बों में आटे थे मैंने अटाया है। और उसके बाद बाकी को रबर बैंड लगा के मसाले वाले डब्बे में रख रही हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे बाद में यूज़ कर लूँगी। और ये कुछ मसालों के पैकेट है जैसे कि पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, मीट मसाला। तो इन सबको मैं अलग से रखूँगी क्योंकि उन डब्बों में ये सब आ नहीं रहा था। हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है टाइम। और अभी भी मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट मैंने अपना जो ग्रॉसरी था उसे एडजस्ट किया है, अपने अपनी जगह पे रखा है और किचन को पूरा ही क्लीन कर लिया है। और वो सब जब मैं कर रही थी तो एक तरफ मैंने चावल दाल रख दिया था और तब तक वो पक रही थी, तब तक मैंने वो उधर का काम निपटा लिया। और टाइम अभी 11 हो रहा है। तो मुझसे मेरे पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि मैंने देव को दिखाया नहीं है काफ़ी टाइम से, तो उसे मैं अब दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मतलब वो सो के आराम से टीवी देखते रहता है, उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वो आराम से बैठा रहता है, मैं इधर अपना आराम से काम कर लेती हूँ। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है मुझे कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करके मुझे फिर जाना होता है, तो इसी वजह से मैं देव को नहीं दिखाती हूँ। तो इधर वो अभी बैठा हुआ है और चिप्स खा रहा है, स्कूल वगैरह अभी उसका छुट्टी है। देव हेलो बोल दो। तो उसका भी स्कूल वगैरह सब कुछ छुट्टी है, तो अभी वो घर में रेस्ट कर रहा है फिलहाल। 3 तारीख को उसका ये देगा
किताब देगा, बुक्स देंगे 3 तारीख को, और रिजल्ट दे चुका है। सारे में उसने A+ लाया हुआ है, मैंने दिखाया नहीं था, मैं आपको आगे थोड़ी देर में दिखा दूंगी। सारे उसके जितने भी सब्जेक्ट थे सब में उसको A+ मिला है। और मैंने टेस्ट में दिखाया था कि उसे एक में B मिला था, पर इस बार उसमें भी A+ मिला है। तो टेस्ट के हिसाब से इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है, सारे में A+ है। तो 3 तारीख को मतलब 3 तारीख को बुक्स देगा, और उसके बाद 8 तारीख से मैं मिक्स कर करके हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर करके बोल रही हूँ, इसके लिए आप माइंड मत करना। तो 8 तारीख को स्कूल खुलेगा, तो उसके बाद से इसकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट होगी। तो अभी फ़िलहाल वो घर पे रेस्ट ही कर रहा है। तो अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो लंच भी कुछ खास नहीं बनाऊँगी, दाल चावल, करेले की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और कुछ पापड़ है उन्हें फ्राई करके दे दूँगी। 3-4 टाइप के पापड़ लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी, तो उन सबको फ्राई करके दे दूँगी, तो हो जाएगा हमारा लंच। तो लंच वगैरह तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, बना रही हूँ लंच। चावल दाल तो मैंने पहले ही पका लिया था, तो दाल में मैं अभी छौंक लगा रही हूँ, और एक तरफ मैंने करेला रखा हुआ है, और जल्दी से मैं छौंक वगैरह लगा के एक तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी, और फिर पापड़ फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं हमारा लंच लेने जा रही हूँ। तो लंच में है चावल दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी, और करेले की भुजिया, सलाद, पापड़। तो ये हमारा लंच है। मैंने इतना सारा पापड़ इसलिए छका हुआ है क्योंकि हस्बैंड जी काफ़ी 3-4 टाइप के पापड़ लेके आए थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ छक लो। तो यहाँ पे हम तीनों का पापड़ है, मेरा, देव का और मेरे हस्बैंड जी का। तो यही था मेरा आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।